22 लाहौर में अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि अटेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने आईबीसीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है तो उसका मतलब है अटेस्टेशन। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है किसी पाकिस्तान के गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए, ठीक है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन होती है। तो आज हम दोनों प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिफिकेशन कैसे की जाती है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, लाहौर बोर्ड के मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आके अपने 22 लाहौर लिखना है। ठीक है, और उस आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वाला जो साइट है उस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही जो है वो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस इंटरफेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ई सर्विसेज, क्योंकि लाहौर बोर्ड ने ई सर्विसेज की जो है वो स्टार्ट कर दिया है, तो आप सबसे पहले ई सर्व क्योंकि अब टीसीएस के थ्रू आप करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपने ई सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ई सर्विसेज पे आएंगे तो आपके सामने जो है वो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला ये वाला है आईबीसीसी के लिए है। तो आईबीसीसी के लिए इसकी जो है वो मालूमात लिखी हुई है सारी, कि कैसे कैसे आपने क्या क्या चीज़ें लगानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन, यानी कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट के लिए अगर आपने वेरिफिकेशन करानी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जो है वो वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डिमांड्स हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, अपनी फ़ी का वहीं पे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो साथ आपको चालान मिल जाएगा। उसके बाद अपने डिपार्टमेंटल लेटर जो है कि जिस लेटर की बिना पे आपकी जॉब हुई है वो अपने साथ जारी लिखना है, अटैच करना है। उसके बाद जो है वो आपने रिज़ल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट्स की 2 कॉपीज़ अटैच करनी है। उसके बाद अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वही लोग अटैच करेंगे जिनकी 2007 से पहले की डिग्री है, यानी कि जिनकी पुरानी डिग्रीज़ हैं वहाँ पे पिक्चर भी नहीं होती, या अगर होती है तो वाज़ेह नहीं होती। तो इसलिए आपको जिनकी पुरानी डिग्रीज़ हैं तो वो वहाँ से पहले से ही फ़ोटोग्राफ अटैच कर दें। उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने इस एड्रेस पे जो है वो 86 मोज़ंग लाहौर रोड पे जो है वो ये भेज देने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चालान और ये सारी चीज़ें अटैच करनी, यानी कि पेड चालान जो है वो भी चालान साथ लगाना है। वेरिफिकेशन अब्रॉड के लिए, यानी कि बाहर की किसी इंस्टीट्यूट या किसी इदारे की जॉब के लिए, तो आपकी 6100 है। और अगर आपने यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है तो आपने 3100 पे करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, उसका ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सामने आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आप अब्रॉड में किसी जॉब के लिए करवा रहे हैं तो अब्रॉड को क्लिक करें, और अगर लोकल यानी कि पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो लोकल पे क्लिक करें। उसके बाद ये कुछ डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे फीड करनी है, जो आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। इसमें जो भी डिपार्टमेंट का नाम है वो आपने फ़ीड करना है, जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब हुई है। उसके बाद डिपार्टमेंट किस से बिलॉन्ग करता है, पुलिस सर्विसेज से या कोर्ट से या आर्म फोर्सेस से बिलॉन्ग करता है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब हुई है उसको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और डिपार्टमेंट ईमेल, जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब हुई है उसका ईमेल या उसके किसी ऑफिशियल का ईमेल यहाँ पे एंटर कर लें। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे लेटर नंबर, यानी कि जो आपके जॉब का लेटर नंबर होता है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। जिस डिपार्टमेंट ने आपको जॉब दी है उसका एक लेटर नंबर आपका होता है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट का पोस्टल एड्रेस, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स वहीं पे डायरेक्ट जाएंगे। तो अगर आपको कुछ ऐसे जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें खुद जाके जमा करवाने पड़ते हैं, जिस तरह एजुकेशन हो गया, तो आप कोशिश करें आप अपना यहाँ पे घर का एड्रेस लिख लें, तो वो आप खुद जाके जमा करवा लें अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके डिपार्टमेंट में जमा होने हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये सारा फिल कर लेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने ये स्टूडेंट की एग्ज़ाम डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पे रोल नंबर मैं एंटर करूँगा। ठीक है, और मैं ईयर सेलेक्ट करके यहाँ पे फेच रिकॉर्ड करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम और ये सारा एंटर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे वो नेक्स्ट आपको जो है वो नेक्स्ट करके, अगर आपने मैट्रिक की करवानी है और एफएससी की अगेन करवानी है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर अपना एंटर करना है, और अपनी एसएससी सबसे पहले सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपने पहले मैट्रिक की डॉक्यूमेंट्स को करवाना है अगर तो। उसके बाद पार्ट 2 ही होता है, ज़्यादातर लोग पार्ट 2 ही को कराते हैं। उसके बाद अगर सप्ली में आपने पास किया है तो सप्ली को सिलेक्ट करें, अगर एनुअल में किया तो एनुअल को यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद जिस ईयर में आपने पास किया उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फेच रिकॉर्ड पे कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपका नाम और ये फादर नेम अपडेट हो जाए।
अब देखें फेच रिकॉर्ड कर लेने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम जो है वो अपडेट हो गया। उसके बाद आपने ऐड टू लिस्ट कर लेना है, तो ये यहाँ पे ऐड टू लिस्ट आ गया। उसके बाद अगर आपने अपनी एफएससी की भी करवानी है, ठीक है, तो यहाँ पे एफएससी का रोल नंबर एंटर करें और यहाँ पे एफएससी का रोल नंबर एंटर कर लेने के बाद उसकी डिटेल करके फेच रिकॉर्ड करके उसकी भी यहाँ पे ऐड लिस्ट कर लेना है, तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये यहाँ पे अपडेट हो गया तो आपने दोनों की जो है वो डिटेल्स जो है वो उसको नेक्स्ट नीचे यहाँ पे वो आ जाएगा और ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे रहा है, ठीक है, और ये आपकी वो कह रहा है कि ये फ़लाना रोल नंबर की फ़लानी डिटेल्स की आपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, ये एप्लीकेशन जो आपकी है ये ओवरव्यू है आपकी एप्लीकेशन का, तो सबमिट कर लेना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको ये ट्रैकिंग आईडी शो करवा रहे हैं, जिससे आप अपनी ट्रैकिंग आईडी को सेव कर लें, क्योंकि बाद में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में पता नहीं चलता, तो ट्रैकिंग आईडी वाली फील्ड में जाके आप वहाँ से चेक करवा सकते हैं कि क्या मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वो वेरीफाई मेरे डॉक्यूमेंट्स हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड वेरिफिकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो है वो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवाना है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पे वो लिखी हुई है कि चालान अमाउंट कितनी है, और नीचे ये यहाँ पे चालान आ गया जिसमें आपने HBL में आपका चालान जमा होगा। ठीक है, इसमें 2-3 कॉपीज़ हैं, एक बैंक वाला रख लेंगे और बाकी जो है वो एक आपकी कॉपी है और एक जो है वो कॉपी आप फाड़ के जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, अटैच कर लेने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करना है, अपने फ़ोटोग्राफ्स अगर आपकी 2007 से अबव डिग्री है वो अटैच करना है। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपीज़ वो अटैच करनी है, अपना आईडी कार्ड की कॉपीज़ अटैच करनी है। वो अटैच कर लेने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, ये सारे जो मैंने स्टार्ट में आपको लाहौर बोर्ड का एड्रेस बताया था उस पे पोस्ट कर देना है, TCS कर देना है। ठीक है, विद इन 7 डेज़ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आप तक पहुंच जाएंगे। ये है TCS के थ्रू वाला प्रोसीजर। तो अगर आपने बाय हैंड करवाना है तो आप ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा लेने, ये सारा जब काम कर चुकेंगे तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स ये एप्लीकेशन प्रिंट सारा निकाल के ले जाना है लाहौर बोर्ड के ऑफिस में। उनके हेड ऑफिस जाएंगे तो वो आपको एक ही दिन में काम करके वेरीफाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स आपको डिपार्टमेंट के लिए दे देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि अगर डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट जॉब के डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है तो उसके लिए कैसे एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर उसके लिए है। अब हम चलते हैं जी अगेन जो स्टार्टिंग वाली है इस पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमने ये देखना है कि हम IBCC के लिए अगर हमने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है तो उसके लिए ये सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, जिसमें वो बता रहे हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी ये सारा वही पुराना ही है। अपने फ़ोटो कॉपी अटैच करनी है, क्लियर कॉपीज़ रिज़ल्ट कार्ड की और सर्टिफिकेट की। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2007 से जिनकी पहले की डिग्री है वो। उसके बाद ये आपका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे अटेस्टेशन प्रोसीजर वो बता रहे हैं कि अगर आप मतलब कितने टाइम में आपको वो करके दे देंगे, मतलब अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो इतने टाइम की डिग्री है तो इतने दिन लग सकते हैं। उसके बाद ये फ़ी बता रहे हैं कि अगर IBCC के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट करवा रहे हैं तो 3200 है, और अगर सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड करवा रहे हैं IBCC के लिए तो 6400 है, और अगर कंट्री के अंदर करवा रहे हैं सर्टिफिकेट्स को सिर्फ तो 2400 है। और ये सारी डिटेल्स उसके बाद वर्ल्ड सर्विस के लिए जो अगर करवा रहे हैं वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस के लिए यानी कि बाहर किसी किसी कंट्री के लिए करवा रहे हैं तो उसकी भी यहाँ पे उसने फ़ी जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब क्योंकि हम IBCC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम अप्लाई अटेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद उसके लिए आपके सामने पास ये सामने वाला रिकॉर्ड जो है वो आ गया। अब हम यहाँ पे रोल नंबर अपना एंटर करेंगे जो हमने प्रीवियस रोल नंबर एंटर किया है। अपना रोल नंबर और अपना पासिंग ईयर और ये सारी इन्फॉर्मेशन सही तरह से डाल लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फेच रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप फेच रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे वो सारी अपडेट वो खुद ही कर देगा, स्टूडेंट नेम अपना आपका हर चीज़ वो खुद ही अपडेट हो जाएगी। उसके बाद ये कुछ नई डिटेल्स हैं जो आपने एंटर करनी है इसमें। अच्छा, ये यहाँ पे अपना नंबर कैंडिडेट मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे अटेस्टेशन टाइप हमने सेलेक्ट करनी है। अगर हमने IBCC के लिए सिर्फ रिजल्ट कार्ड को करवाना है तो इसको सिलेक्ट करें, अगर सर्टिफिकेट को सिर्फ करवाना है तो इसको सिलेक्ट करें, अगर सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड दोनों को करवाना है तो इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद की कंट्री, विद इन कंट्री और VES यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस के लिए अगर आपने करवाना है तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो मेरा ऑप्शन ये वाला है जिसमें मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपने पोस्टल एड्रेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ने अटेस्ट होके आप तक पहुँचना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें कि आपकी सही है या नहीं। इसको चेक कर लेने के बाद प्रोसीड नेक्स्ट कर देना है।
अच्छा, जैसे आप प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की सेम वही इसी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और इस तरह का एक चालान आएगा। ठीक है, तो इनको डाउनलोड करके फ़ी पे करनी है आपने। फ़ी पे कर लेने के बाद ठीक है, आपका जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये सारी चीज़ें अटैच करके जो आपके डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स आपने वेरीफाई कराने हैं आईबीसी के लिए, वो सारे जो है वो आपने अटैच करके लाहौर बोर्ड के ऑफिस में पोस्ट कर देने। अगर पोस्ट करने तो उसके लिए 7 डेज़ लगेंगे, उसके बाद आपके टेस्ट ओके आपके घर तक पहुंच जाएंगे आपके एड्रेस पे। अदरवाइज़ अगर आपने खुद जाके करना है तो एक ही दिन में आपको खुद लाहौर बोर्ड के ऑफिस जाके खुद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होके मिल जाएंगे। ठीक है, ये दो तरीके हैं डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने के। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, क्योंकि आप आईबीसीसी के लिए करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसके बाद आपको आईबीसीसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आईबीसीसी के लिए अप्लाई करने के लिए और मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अप्लाई करने के लिए वीडियो हमने बनाई है अपने चैनल पे, तो उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें एक बात याद रखनी है आपने कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे वेरीफाई होके लाहौर बोर्ड से, उसका एक सील इन्वेलप होगा। उस इन्वेलप को आपने खोलना नहीं है, फाड़ना नहीं है, क्योंकि इन्वेलप फटा हुआ तो आईबीसीसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वो आपका सील इन्वेलप ही जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जो बोर्ड से आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सील इन्वेलप में होने चाहिए, तभी आईबीसीसी उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और टेस्ट करवा सकते हैं लाहौर बोर्ड से, कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।